8-0 से हम लोग आउट करेंगे। महागठबंधन 0, 8 एनडीए के उम्मीदवार चुनाव जीतने जा रहे हैं। एनडीए की सरकार ने जो विकास करके दिखाया है, अब पहले की अपेक्षा कंपेयर कीजिएगा, दोनों सरकार की जब कंपेयर होगी तो उसमें एनडीए बहुत ही आगे है। तो ओवैसी की पार्टी को भी बी टीम कहा जाता है, अब जनस्वराज को भी कहा जाता है। ये लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का ये राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का कार्य। क्षेत्र में घूमना और जनता की समस्याओं को सुनना और उस पर कार्य करना, दोनों में अंतर है। उनके कार्यकर्ता मजबूत हो सकते हैं, लेकिन सिवान में राजद का कोई अस्तित्व तो नहीं है। वो समीकरण बनाने में लगे हुए हैं, हम लोग सेवा करने में लगे हैं। सिवान की राजनीति में क्या चल रही है आजकल? सिवान की राजनीति में सेवा ही संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और सिवान के 8 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए चुनाव जीतने जा रही है। 8-0 से हम लोग आउट करेंगे। महागठबंधन 0, 8 एनडीए के उम्मीदवार चुनाव जीतने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल में पुनः वापसी हो गई है शहाबुद्दीन साहब के परिवार के लोगों की, कुछ प्रभाव नहीं है? आप तो देखे हैं, कोई प्रभाव नहीं है। लोकसभा चुनाव में आप देख ही लिए, एनडीए के 8 सीट सिवान लोकसभा के अंतर्गत 6 और 2 महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। और सारण में सिवान, छपरा, गोपालगंज मिलाकर पहले की अपेक्षा 2/3 से अधिक सीट हम लोग चुनाव जीते। महागठबंधन भी पूरी तैयारी के साथ लगी हुई है। महागठबंधन के कई नेताओं से जब बात होती है तो लोग बताते हैं कि सारण की तमाम सीटों पे इस बार जो है राष्ट्रीय जनता दल और गठबंधन के लोग जीतेंगे। देखिए, वो तैयारी में नहीं लगे रहते हैं, चुनाव में अपना समीकरण बनाते हैं, चुनाव के समीकरण बनाने में लगे हैं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास के साथ कार्य करने में लगे रहते हैं। एमवाई समीकरण जो हम लोगों ने सिवान से ध्वस्त कर दिया था 2015 में, उस समीकरण को बनाने में लगे हुए हैं। हम लोग सेवा ही संकल्प के साथ, सबका साथ, सबका विकास के नारों के साथ कार्य करके 2025 में हम लोग चुनाव में जाएंगे। 2/3 नहीं, बहुमत के साथ सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। और सारण में अधिक से अधिक 99% सीट चुनाव हम लोग जीतना तय है। मुद्दा विकास होगा इस बार, तो अपराध मुद्दा नहीं। अपराध, देखिए, अपराध मुद्दा रहता है, अपराधियों का संरक्षण जो देगा वो मुद्दा हम लोग बनाते हैं जी। और जनता को तबाह करने वाले लोग, आतंक मचाने वाले लोगों के विरोध में हम लोग खड़ा रहते हैं। ये मुद्दा रहा है और रहेगा। और साथ ही विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हम लोगों ने, एनडीए की सरकार ने जो विकास करके दिखाया है। अब पहले की अपेक्षा कंपेयर कीजिएगा, दोनों सरकार की जब कंपेयर होगी तो उसमें एनडीए बहुत ही आगे है। चिराग पासवान भी आए थे और रैली वैली हुई, बड़ा अच्छा कार्यक्रम उनका भी रहा। चिराग जी का क्या प्रभाव रहेगा? चिराग जी का प्रभाव रहेगा ही, हमारे सहयोगी रहे हैं। तो चिराग युवा हैं और युवा की सोच होती है कि विकास, सबको साथ लेकर चलने का संकल्प के साथ कार्य करते हैं। और हमें लगता है कि चिराग पासवान देश के एक आइडियल के रूप में जाने जाते हैं। वो बिहार के विकास और बिहार के भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे। वो विकास के साथ संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। तो क्या लगता है राजद कितना मजबूत हो पाया सिवान? उनके कार्यकर्ता मजबूत हो सकते हैं, लेकिन सिवान में राजद का कोई अस्तित्व तो नहीं है। वो समीकरण बनाने में लगे हुए हैं, हम लोग सेवा करने में लगे हैं। प्रशांत किशोर भी लगातार लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर के पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो 1-2 दिन पहले सिवान में कैंप किए थे। प्रशांत किशोर से कितना नुकसान हो सकता है एनडीए को? आप तो उपचुनाव में देखे ही कितना। प्रशांत किशोर को बी टीम कहा जाता है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को, ओवैसी की पार्टी को भी बी टीम कहा जाता है, अब जनस्वराज को भी कहा जाता है। ये लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का ये राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का कार्य है। लेकिन आप लोग उपचुनाव में देखे होंगे कि कितना प्रभाव प्रशांत किशोर जी का रहा है।
तो इसलिए कोई प्रभाव नहीं है, अपना अपना लोग राजनीति कर रहे हैं। जो सेवा बिहार में, जो सेवा सिवान में लोग किए होंगे, उसी को इस बार सिवान और बिहार की जनता चुनने जा रही है। बड़ी चर्चा है कि हैप्पी यादव भी इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मेरे पिताजी कुछ वोट से सिवान विधानसभा से चुनाव हार गए थे। इस बार सिवान विधानसभा की एक एक व्यक्ति की आवाज़ है कि परिवर्तन करना है। जिस प्रकार से लोगों से यहाँ के राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं, लोगों से मिलना जुलना नहीं, संपर्क में नहीं रहना, ये 5 साल में सिवान विधानसभा के लोगों ने देखा है। तो आने वाले समय में पूर्व सांसद जी ही चुनाव लड़ेंगे। इस बार कम से कम 90-95 हज़ार वोट लेकर चुनाव जीतने जा रहे हैं। वर्तमान विधायक तो घूमते हैं क्षेत्र में, लगातार देखे जाते हैं क्षेत्र में। तो मैं क्षेत्र में घूमना और जनता की समस्याओं को सुनना और उस पर कार्य करना, दोनों में अंतर है। आप भी सिवान विधानसभा के ही निवासी हैं। आप ही सुने होंगे कि प्रोटोकॉल लग जाता है, प्रोटोकॉल लग गया था। तो 5 साल प्रोटोकॉल जिस प्रकार से लगा है, सिवान विधानसभा की जनता इस बार उस प्रोटोकॉल को हटाएगी और एक ऐसा नेता चुनेगी जो डायरेक्ट जनता के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए हर मुद्दे पर खरा उतरते हैं या उतरे हैं। वैसे लोगों को इस बार सिवान विधानसभा से चुनाव जिताकर पूर्व सांसद जी को चुनाव जिताएगी सिवान की जनता इस बार।